तो आई नो थंबनेल देख के इस वीडियो को क्लिक किया है तुमने, तो चलो बिना किसी देरी के टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1, अगर तुम गेम खेल रहे हो तो चार्जिंग पे लगा के ऑलवेज गेम खेलो, इससे लॉन्ग टर्म में बैटरी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। टिप नंबर 2, अपने लैपटॉप को ऑलवेज चार्जिंग पे लगा के ही यूज़ करो। हाँ, अब पॉसिबल अगर ना हो या फिर कॉलेज में अगर तुम पढ़ते हो तो ऑब्वियसली ऑन बैटरी तो यूज़ करना पड़ेगा, मगर अब तुम जब घर पे रहोगे तब ऑन बैटरी पे ऑलवेज यूज़ करना लैपटॉप। इससे अननेसेसरी बैटरी साइकिल रिड्यूस होगा एंड तुम्हारा बैटरी का जो फुल चार्ज कैपेसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। टिप नंबर 3, मैक्सिमम चार्जिंग लेवल को 80% तक सेट करके रखो, इससे तुम्हारा लैपटॉप 80% होने के बाद चार्ज नहीं होगा, बंद हो जाएगा चार्ज होना, एंड लॉन्ग टर्म में ये इफेक्टिव है बहुत। अब देखो डिफरेंट कंपनीज़ के अंदर डिफरेंट टाइप्स के ये वेरिएंट आते हैं, कोई 60% तक देता है बैटरी कैप तो कोई 80% तक देता है बैटरी कैप। सभी लोगों के लिए यहाँ पर मैंने एक चार्ट दे दिया है, देख लेना कौन से जगह से तुम इनेबल कर सकते हो इस फीचर को। टिप नंबर 4, गेमिंग करने के टाइम ऑलवेज अपने लैपटॉप के बैक साइड को थोड़ा सा लीड कर दो। अब ये तुम ऑब्वियसली रबर से भी कर सकते हो या फिर कूलिंग पैड खरीद के भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, वैसे लैपटॉप का कूलिंग सिस्टम इससे अच्छा होता है। टिप नंबर 5, गेमिंग करने के टाइम ऑलवेज अपने लैपटॉप को सॉफ्ट सरफेस या फिर बेड पे रख के यूज़ मत करना, इससे एयर इनटेक ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो ऑलवेज हार्ड सरफेस पे यूज़ करना जिससे कि एयर इनटेक बहुत ज़्यादा अच्छा रहे एंड तुम्हारा लैपटॉप थ्रॉटल या फिर हाई टेम्परेचर्स में ना जा पाए। टिप नंबर 6, साल भर अपने लैपटॉप को यूज़ करने के बाद उसमें धूल मिट्टी जम जाता है एंड ये क्लियर करना ज़रूरी बात है, तो इसलिए हर एक साल में एक बार अपने लैपटॉप को खोल के क्लीन करो। अब ये तुम दुकान से भी करवा सकते हो या फिर खुद भी घर बैठे बैठे कर सकते हो, और अगर तुम घर बैठे बैठे काम करना चाहते हो तो टिप नंबर 7 एंड टिप नंबर 8 तुम्हारे लिए है, ध्यान से सुनना। स्क्रू को खोलने के बाद उसको अपने खुद के सामने ही रखना ताकि लगाने के टाइम तुम रॉन्ग जगह पे गलत स्क्रू लगा मत दो। हाँ, ये बहुत से टाइम पे मैंने देखा है, होता है कि लोग अक्सर छोटे छेद में बड़ा स्क्रू घुसा देते हैं। हाँ, अब ठीक है। टिप नंबर 8, अब सही जगह पे सही स्क्रू तो लगा दिया मगर 90% टाइटनेस इज इनफ फॉर यू, मतलब जानवर की तरह पूरा एकदम टाइट कर दिया, ऐसा मत करना लैपटॉप के साथ, लैपटॉप खराब हो सकता है। 90% टाइटनेस देना, उससे लैपटॉप अच्छा रहेगा, ठीक है। स्क्रू को पूरा टाइट करने की जरूरत नहीं है। टिप नंबर 9, अगर किसी भी जगह पे लैपटॉप को ले जा रहे हो देन ऑलवेज एक डेडिकेटेड बैग यूज करना। हाँ, ऑनलाइन वालों तुमसे ही बात कर रहा हूँ, बैग तो खरीदते नहीं हूँ, नॉर्मल लैपटॉप खरीद के चले आते हो, नहीं, बैग भी खरीद लेना यार, ज़्यादा नहीं होता प्राइस, डेडिकेटेड बैग यूज़ करना लैपटॉप के साथ ऑलवेज। टिप नंबर 10, अगर गेमिंग करते टाइम बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहते हो, बहुत ही ज़्यादा, देन भाई अपने रैम को अपग्रेड कर लेना। हाँ, अगर 16 GB का रैम है जो कि तुमने बेस वेरिएंट से खरीदा है, उसका 32 GB कर लेना, ठीक है। मेरे पास तो 16 GB है, पैसे नहीं यार, अपग्रेड नहीं कर सकता। सब्सक्राइब भी नहीं करते तुम लोग, कर दो यार सब्सक्राइब। टिप नंबर 11, अपने लैपटॉप के ऊपर कभी भी खाना मत, कभी भी इवन ड्रिंक भी मत पीना, ठीक है। बाई चांस भी अगर ड्रिंक या फिर खाना गिर गया एंड उसकी वजह से लैपटॉप खराब हो गया तो भाई वैगाबॉन्ड की तरह तुम्हें घूमना पड़ेगा सर्विस सेंटर, ठीक है। ये बात दिमाग में ऑलवेज रखना। टिप नंबर 12, पैसा जमा के रखो अपना अगला लैपटॉप खरीदने के लिए। हाँ, आई नो ये डम हो सकता है सुनने में, मगर अच्छा है, हेल्पफुल है, ये सीरियसली हेल्पफुल है। टिप नंबर 13, अपने लैपटॉप को जानवर की तरह ट्रीट करना बंद करो यार, इंसान की तरह ट्रीट करो, इसमें लैपटॉप भी खुश रहेगा, तुम भी खुश रहोगे। टिप नंबर 14, ऑलवेज लैपटॉप खरीदने से पहले देख लो उसके कौन से साइड में पोर्ट है एंड हाँ, ये हेल्पफुल होता है मगर तुम लोग इग्नोर करके चले जाते हो। बहुत सारे लोगों का खुद का प्रेफरेंस होता है कि मुझे इस साइड में चाहिए, मुझे उस साइड में चाहिए, तो ये देखने के बाद ही खरीदना। पता चला खरीद लिया, फिर तुम देख रहे हो अरे मेरे का तो इस साइड में पोर्ट ही नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। टिप नंबर 15, खरीदने से पहले देख लो ऑलवेज कि उस लैपटॉप में तुम जो पोर्ट्स चाह रहे हो वो सारे पोर्ट्स उस लैपटॉप में है कि नहीं। शौका देने वाली बात नहीं है, मगर बहुत सारे लैपटॉप में ऐसा होता है, किसी में ईथरनेट पोर्ट मिलेगा तो किसी में थंडरबोल्ट पोर्ट मिलता है, तो ये तुम्हारी मर्जी है, देख लेना कि तुम्हारा जो पोर्ट्स तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिलता है कि नहीं। इवन बहुत सारे गेमिंग लैपटॉप्स में तो 2 USB पोर्ट मिलते हैं यार, मतलब मिनिमम 3 USB पोर्ट देना चाहिए, तो ये सब कुछ चेक करने के बाद ही खरीदा। मुझे लगा ये बहुत ही ज़्यादा नेग्लेक्टेड एरिया है, इसलिए मैंने इतना हाईलाइट करके कहा। टिप नंबर 16, यार आज की डेट में सभी लैपटॉप्स के अंदर टाइप सी चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, तो यूज़ क्यों नहीं करते यार। जब तुम लॉन्ग जगह पे ट्रैवल करने जा रहे हो या फिर स्कूल पे या फिर कॉलेज, खैर स्कूल नहीं कॉलेज पे अगर लैपटॉप यूज़ करने ले जा रहे हो देन यार टाइप सी का यूज़ करो ना, तुम्हारा मोबाइल चार्जर से ही चार्ज कर दो, सिंपल है। इतना बड़ा भारी ब्रीक एक गेमिंग लैपटॉप का लेके क्या करोगे, क्या करोगे, सिंपल टाइप सी से चार्ज कर लो। अब आई नो टाइप सी बहुत ज़्यादा स्लो काम करता है एंड तुम्हारा वाटेज अगर सैमसंग की तरह 25 वाट या फिर 45 वाट का है तो बहुत ज़्यादा स्लो होता है, मगर मुझे लगता है मेजोरिटी लोगों के पास वीवो या फिर IQ या फिर दूसरे अदर ब्रांड्स है जो 80 वाट या फिर 90 वाट देते हैं, तो आई थिंक तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगा, तो टाइप सी का यूज़ करो। टाइप सी कोई यूज़ ही नहीं करता, मेरे को पता नहीं क्यों। टिप नंबर 17, अगर पैसे वाले आदमी हो, एक सेकंड समझ में नहीं आया, ठीक है। अगर लैपटॉप खरीदने के बाद एक्सटर्नल मॉनिटर भी खरीद लिया है लैपटॉप के साथ उसे यूज़ करने के लिए, देन भाई एक डॉक भी खरीद लेना। लिटरली तुमने 7-8 हज़ार दे के एक मॉनिटर खरीदा है, तो भाई 1000 या फिर 1500 रुपये का एक डॉक भी खरीद ही सकते हो, तो ये डॉक खरीद के तुम आराम से अपने केबल को मैनेज कर सकते हो। लिटरली जंगल की तरह हो जाता है सब जगह पे, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है सेटअप, इसलिए मैंने कहा दिया, ठीक है। टिप नंबर 18, गेमिंग लैपटॉप के स्पीकर बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं, हद से ज़्यादा बुरे होते हैं, तो एक्सपेक्टेशंस तो बिल्कुल भी नहीं रखना अगर तुम्हें गेमिंग लैपटॉप ले रहे हो तो ऑलवेज
ऑलवेज हेडफोन लगा के यूज़ करना पड़ेगा तुम्हें, तो एक अच्छे हेडसेट के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर एक वायर्ड हेडफोन भी कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हो, जो मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। मगर हाँ, तुम्हें एटलीस्ट वो घटिया स्पीकर से तो अच्छा ही मिलेगा बैकअप, ठीक है। टिप नंबर 19, अगर लैपटॉप को ऑन बैटरी मोड पे यूज़ कर रहे हो तो ऑलवेज विंडोज सेटिंग में जाके पावर सेविंग मोड को ऑन कर लेना। जो DGPU तुम्हारा होता है वो DGPU से तुम्हें iGPU में स्विच करना होगा, वो भी कर लेना। बैकलिट कीबोर्ड या फिर RGB ये भी सारे ऑफ कर लेना। एंड ऑब्वियसली अगर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है या फिर 144 हर्ट्ज का, वो 60 हर्ट्ज का कर लेना। बैटरी बैकअप मिनिमम 30 मिनट तो बूस्ट होगा ही इससे, इसलिए बता दिया। टिप नंबर 20, एक लैपटॉप का बैटरी कैपेसिटी जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसका बैटरी बैकअप भी उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। ये गलत फैमिली अपने दिमाग से निकाल दो, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ऑप्टिमाइजेशन। मे बी इसलिए कोई 57 वाट आवर का बैटरी होने के बाद भी 4 से 5 घंटे का बैटरी बैकअप दे देता है, एंड कोई 60 वाट आवर होने के बाद भी एक ढंग से 2 घंटे का बैटरी बैकअप नहीं दे पाता। क्या कर सकते हैं, छोड़ो। टिप नंबर 21, लैपटॉप का कोई भी मॉडल खरीदने से पहले उसके बारे में प्रॉपर रेडिट, यूट्यूब पे रिसर्च करो, जानो उसके बारे में, रिव्यू देखो, फिर उस लैपटॉप को बाय करो, ठीक है। टिप नंबर 22, अगर गेम में और ज़्यादा FPS चाहते हो देन कोर आइसोलेशन को ऑन कर सकते हो विंडोज डिफेंडर पे जाके। हाँ, इससे FPS बूस्ट होता है एंड गेम और भी ज़्यादा वेल ऑप्टिमाइज्ड होता है। मगर एक सेकेंड, अगर तुम मेरी तरह एक यूज़र हो जो खुद को पायरेट मानता है एंड पायरेटेड गेम्स खेलता है, पायरेटेड सॉफ्टवेयर चलाता है, देन ये तुम्हारे लिए नहीं है। मत करो यार, लिटरली मत करो। मतलब सॉफ्टवेयर ही नहीं रन करेगा अगर तुम ये ऑन कर दोगे, ठीक है। और अगर तुम एक अच्छे बच्चे हो देन यूज़ कर सकते हो कोर आइसोलेशन को, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ऑप्टिमाइज्ड बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। एंड सब्सक्राइब गाइस, ताकि मैं भी पेड गेम्स खेल सकूँ, ठीक है, कर देना सब्सक्राइब। टिप नंबर 23, अगर तुम्हारे लैपटॉप में इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड है देन ऑन बैटरी पे यूज़ करने के टाइम यार ऑलरेडी इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड में स्विच कर दो, क्यों ऑल टाइम तुम डेडिकेटेड GPU पे यूज़ करोगे, समझ रहे हो ना। चलो टिप नंबर 24 के बारे में, लैपटॉप में से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लाइक नोशन, McAfee या फिर मैकएफी या फिर कुछ नाम है, ठीक है, ये सारे चीज़ों को डिलीट कर दो। ये तुम्हारे लैपटॉप को स्लो कर रहा है और कुछ भी नहीं। विंडोज डिफेंडर तुम्हारे लैपटॉप में ऑलरेडी इंस्टॉल है, उसको यूज़ करो, वो अकेला ही काफ़ी है, ठीक है। कोई भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे लैपटॉप को स्लो कर रहा है। टिप नंबर 25, अगर सेकेंड हैंड लैपटॉप बाय करने जा रहे हो देन ऑब्वियसली SSD ही लेना, HDD कभी भी मत लेना। मतलब मैंने देखा है कि कोई 10 साल पुराना एक लैपटॉप खरीद रहा है HP का, उसमें HDD लगा हुआ है, ऐसा मत करो। HDD आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा स्लो परफॉर्म करता है। SSD ऑलवेज चूज़ करना अगर तुम सेकेंड हैंड बाय करने जा रहे हो तो। एंड अगर तुम नॉर्मल लैपटॉप बाय करोगे तो ऑब्वियसली SSD मिलता है, HDD का नामो निशान नहीं है, तो कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है इस पॉइंट में। टिप नंबर 26, अगर बहुत ज़्यादा गेम खेलते हो देन ऑलवेज कस्टम मोड को यूज़ करना। कस्टम मोड पे तुम CPU GPU का वाटेज से लेकर CPU GPU का टेम्परेचर तक सेट कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है गेमर्स के लिए। और अगर तुम गेम नहीं खेलते या फिर कैजुअल गेमर हो देन कस्टम मोड यूज़ मत करो, नॉर्मल मोड इज़ इनफ फॉर यू। टिप नंबर 27, आजकल के मॉडर्न गेम्स में तुम्हें FPS कैप करने का भी ऑप्शन मिलता है। अब ये FPS कैप क्या है, इससे बेसिकली तुम अपने लैपटॉप को बोल सकते हो कि नहीं तू इससे ज़्यादा नहीं चलेगा, इससे ज़्यादा FPS तेरे को नहीं देना है। तो वो FPS टच करने के बाद तुम्हारा लैपटॉप का जो GPU एंड CPU है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि उन लोगों ने ऑलरेडी उतना परसेंटेज रीच कर लिया है। ये बेसिकली लोग यूज़ करते हैं अपने टेम्परेचर्स को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली आई थिंक अगर तुम एक गेम खेल रहे हो कोई स्टोरी बेस्ड एंड उसमें तुम 80 FPS या फिर 65 FPS पा रहे हो देन इट इज़ इनफ। 60 FPS लिटरली इज़ इनफ। तो उस जगह पे अगर तुमने FPS कैप कर लिया तो टेम्परेचर रिड्यूस कर सकते हो तुम। टिप नंबर 28, गेम्स के अंदर जो सेटिंग्स होते हैं वो सारे अपने खुद के हिसाब से टेस्ट करके देखो कि कौन सा तुम्हारे लैपटॉप के मॉडल के लिए बेस्ट है। बहुत सारे टाइम पे टेस्टिंग करने की वजह से ऐसा होता है कि तुम एक ऐसे चीज़ को डेवलप कर सकते हो, मतलब ऐसे एक सेटिंग को बाहर निकाल सकते हो जिससे कि तुम्हारा लैपटॉप FPS तो अच्छा देगा मगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है। मगर ट्रस्ट मी ऐसा होता है, तो इसलिए मैंने कहा दिया, ठीक है। टिप नंबर 29, गेम खेलने के टाइम ऑलवेज जो इमेज स्केलिंग तुमको मिल रहा है, DLSS, FSR, XeSS, ये सारे यूज़ करो। इससे तुम्हारा गेमिंग एक्सपीरियंस और भी अच्छा होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा FPS को बूस्ट करते हैं इसलिए। टिप नंबर 30, ऐप स्टार्टर्स पे जाके अपने जो अनइम्पॉर्टेंट ऐप्स है उन सारे लोगों को डिसेबल कर दो। अब इससे बेसिकली होता क्या है, तुम जब लैपटॉप ओपन करते हो तो बहुत सारे अनयूज्ड या फिर बहुत ज़्यादा फालतू के ऐप्स बैकग्राउंड में रन करने चालू हो जाता है। अब इसे तुम ऑफ कर सकते हो, सिंपली जाओ Ctrl+Shift+A प्रेस करो, उसके बाद स्टार्टअप ऐप्स में जाओ एंड वहाँ पर जो ऐप्स को तुम्हें डिसेबल करना है डिसेबल कर दो। अब नेक्स्ट टाइम जब तुम लैपटॉप ओपन करोगे तो ये सारे लोग बैकग्राउंड में रन नहीं करेंगे, जिसकी वजह से तुम्हारा लैपटॉप का स्पीड और भी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। टिप नंबर 31, एक्सटर्नल GPU को यूज़ कभी भी मत करना थंडरबोल्ट के साथ, ठीक है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, मैं एक वीडियो में तो कवर नहीं कर सकता, मगर हाँ ASUS ने रिसेंट एक लॉन्च किया था एक्सटर्नल GPU। लैपटॉप के साथ कभी भी इस टाइप के एक्सटर्नल GPU अगर यूज़ करोगे तो हार्डवेयर इशू आ सकता है इन फ्यूचर, इसलिए सेफ साइड हम खेलेंगे तो एक्सटर्नल GPU यूज़ मत करना। हाँ, परफॉर्मेंस अगर नहीं मिल रहा है तभी भी यूज़ मत करना, ठीक है। तुम्हारा लैपटॉप इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टिप नंबर 33, ग्राफिक्स ड्राइवर्स या फिर जो बायोस अपडेट तुमको मिल रहा है वो अपडेट करने से पहले प्रॉपर रिसर्च करो, देखो
लोग क्या क्या इशू फेस कर रहे हैं कि नहीं, उसके बाद रिसर्च करो। बहुत से टाइम पे ऐसा होता है कि तुमने कर तो लिया अपडेट, मगर उसके बाद बहुत सारे बग्स एंड ग्लिचेस आ जाते हैं तुम्हारे लैपटॉप में थैंक्स टू विंडोज़, एंड एक हफ्ते बाद फिर से एक अपडेट आएगा। इस अपडेट से तुम फिक्स कर सकते हो वो सारे बग्स को, अगेन थैंक्स टू विंडोज़। अब ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ तो सुन लो, बाकी सभी लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं। वैसे भी वीडियो कौन ही वायरल होने जा रहा है, 100-200 व्यूज़ आएंगे, तो सुन लो। अगर तुम्हारा लैपटॉप का एज 3 या फिर 4 साल हो चुका है यानी तुम्हारा लैपटॉप बहुत ज़्यादा स्लो परफॉर्म कर रहा है या नहीं तुम्हें रियलाइज़ हो रहा है, देन एक फ्रेश विंडोज़ इंस्टॉलेशन कर लेना। कैसे करना है, यूट्यूब पे जाके सिंपल सर्च करो, भरे पड़े हैं यूट्यूब पे वीडियो, देख के फ्रेश विंडोज़ इंस्टॉलेशन कर लो। ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस बूस्ट तुमको मिलेगा इससे। टिप नंबर 35, अगर गेम उतना ज़्यादा खेलते नहीं हो मगर बेसिकली वीडियो एडिटिंग या फिर कॉलेज के टास्क के लिए गेमिंग लैपटॉप लिया है, देन अपने जीपीयू को अंडरवोल्ट कर लेना। अब अंडरवोल्ट करने की वजह से तुम्हारा जीपीयू थोड़ा सा स्लो परफॉर्म करेगा, मगर इससे तुम्हारा लैपटॉप का हार्डवेयर और भी ज़्यादा लॉन्ग टर्म में अच्छा रहेगा। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जीपीयू मेनली यूज़ होता है जब तुम रेंडरिंग करोगे वीडियो तब, एंड गेमिंग करने के टाइम। तो इसलिए मैंने कहा कि जीपीयू का उतना ज़्यादा तुम्हारे लाइफ में इंपॉर्टेंस नहीं है, मगर अब तुम अगर जीपीयू को टोटली ऑफ कर दोगे या फिर जीपीयू लोगे ही नहीं तब भी प्रॉब्लम है। तो इसलिए कहा अंडरवोल्ट कर दो, तब भी चलेगा तुम्हारा जीपीयू, नो डाउट अच्छा चलेगा। और अगर तुम गेमिंग करने जा रहे हो तो जीपीयू का अंडरवोल्ट मत करना, ठीक है। टिप नंबर 36, अभी के प्राइस सेगमेंट को देखते हुए 8 GB का रैम वाला लैपटॉप लेना ही मत, मतलब लेना ही मत, मिनिमम 16 GB चाहिए, ठीक है। दुकानदार बोल सकता है कि 8 GB ले लो, अपग्रेड करके 16 GB कर लो, हाँ, मगर क्या 16 GB लेने के बाद तो उसे 32 GB तक कर सकते हो तब। तो इसलिए कहा मिनिमम 16 GB लेना, क्योंकि इन फ्यूचर 32 GB अपग्रेड करना पड़ेगा। 2-3 साल वेट कर जाओ, तुम्हें 32 GB अपग्रेड करना पड़ेगा ही पड़ेगा। टिप नंबर 37, गेम खेलते टाइम ऑलवेज अपने RGB कलर को रेड पे ही सेट कर लेना, क्योंकि रेड इक्वल्स टू मोर FPS। मैसेज देख रहा था, तुम लोग सुन रहे हो अभी तक वीडियो को नहीं। में मैं यही बताने जा रहा था कि कस्टमाइज़ करके तुम डार्क थीम पे अपने लैपटॉप को सेट कर सकते हो, इससे आई स्ट्रेन बहुत ज़्यादा कम होता है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। टिप नंबर 38, एक साल में एक बार अपने लैपटॉप का थर्मल पेस्ट चेंज करवा लेना। अब ये तुम खुद भी कर सकते हो, जो कि मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। थर्मल पेस्ट एक बहुत ज़्यादा क्रूशियल चीज़ होता है, अगर गलत जगह पे यूज़ कर लिया तो पूरा लैपटॉप ही खराब हो जाएगा। तो मैं ऑलवेज सजेस्ट करूँगा मत करना, सर्विस सेंटर पर ले जाओ या फिर नॉर्मल दुकान पर ले जाओ, वो कर देंगे थर्मल पेस्ट चेंज। थर्मल पेस्ट से तुम्हारा लैपटॉप का कूलिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। हर एक साल में कोशिश करना एक बार इसे चेंज करने का, ठीक है। अपने जीपीयू को ओवरक्लॉक कभी भी मत करना। अब ये क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे रीजंस है, समझो एक बात को। अगर ओवरक्लॉक कर रहे हो तो तुम्हारा जीपीयू जो पावर तुम्हें दे रहा है उससे भी ज़्यादा पावर वो देने का कोशिश करेगा। अब ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, पीसी वर्ल्ड में ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, मगर लैपटॉप वर्ल्ड में ये अच्छा नहीं है। लैपटॉप में अगर तुम ये करने जाओगे तो जीपीयू बहुत ज़्यादा ओवरहीट कर जाएगा, एंड ट्रस्ट मी FPS बहुत ज़्यादा मिनिमल होता है, 2 से 3 FPS, इससे ज़्यादा नहीं होता। अगर तुम करोगे तो 2 से 3 FPS तुम्हें ज़्यादा मिलेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला, मगर टेम्परेचर मिनिमम 5 से 6 डिग्री बढ़ जाएगा। एंड जीपीयू ओवरक्लॉक करने से ही मे बी 90% केसेस में मदरबोर्ड डेड भी हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कि जीपीयू को ओवरक्लॉक मत करो, नॉर्मल यूज़ करो। अब इतने सारे टिप्स सुनने के बाद अगर तुम सोच रहे हो एक लैपटॉप खरीदने का, या फिर तुमने अगर खरीद लिया है देन यू आर गुड टू गो, वीडियो को ऑफ कर सकते हो। और अगर तुम सोच रहे हो एक लैपटॉप खरीदने का, देन अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल है, फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज है, जहाँ पर तुम अच्छे से खरीद सकते हो लैपटॉप। एंड अगर तुम इंटरनेशनल जगह से देख रहे हो, कौन ही होगा जो इंटरनेशनल जगह से देख रहा है, व्यूज़ तो आते हैं 200-300 से ज़्यादा आते नहीं है, खैर छोड़ो। अगर तुम देख रहे हो इंटरनेशनल मार्केट से, फिर भी बता रहा हूँ, ब्लैक फ्राइडे सेल का वेट करना। ब्लैक फ्राइडे सेल में तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छे प्राइस में मिल जाएगा। और ये सब कुछ वीडियो देखने के बाद अगर तुम सोच रहे हो कि एक लेनोवो लॉक लोगे, क्योंकि लॉक ऑब्वियसली इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, तो मैंने लेनोवो लॉक का एक वीडियो स्पेसिफिक बना है इस चैनल पे, उसको चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि मैं खुद एक लॉक यूज़र हूँ एंड ये वीडियो लॉक पे एडिट हुआ है, ठीक है। तो देख सकते हो उस वीडियो को, मैंने इन डिटेल रिव्यू किया लॉक के बारे में। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, टेक सेंसेई साइनिंग ऑफ।